कभी संगम की रेती की महकती शाद लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना। जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। ख्वाबों का शहर बंबई, जिसे आज हम सब मुंबई के नाम से जानते हैं, जहां पर लोग हजारों अरमान लिए अपनी उम्मीदों का बस्ता कांधे पर रखकर आते हैं अपने सपनों को साकार करने। लेकिन उनमें से कई लोग महज अपनी पहचान तलाशते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने सपनों को साकार करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। ये भी जरूर है कि ऊंचाई पर पहुंचने से ज्यादा ऊंचाई पर बरकरार रह पाना बेहद मुश्किल होता है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री किसी के सर पर ताज सजाती है तो किसी को गुमनाम कर देती है, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान के तमाम परेशान चेहरों को मुस्कान देने का काम कर रही है। दोस्तों, इस रंगीन दुनिया के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की अगर बात की जाए तो हमारे जहन में एक बहुत बड़ा नाम आता है, धर्मेंद्र जी का। मैं हाजिर हूं आप सबके सामने संगम विजन की ओर से, और मैं अभिजीत मिश्रा संगम विजन की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं। धर्मेंद्र जी, जिनकी शख्सियत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। धर्म जी की फिल्मों से तो हम सभी वाकिफ हैं, और लगातार उनकी फिल्मों के माध्यम से उनके अभिनय को हम देखते आ रहे हैं। लेकिन धर्म जी की जिंदगी के वो पहलू जो हम सभी नहीं जानते हैं, आज मैं उन सभी पहलुओं को आपसे साझा करता हूं। धर्म जी, जिन्होंने हर गरीब की हर संभव मदद करने की कोशिश की। धर्म जी, जिन्होंने हर मुफलिस को, हर बेसहारा व्यक्ति को सहारा देने का काम किया। धर्म जी, जिन्होंने किसी से मुलाकात भी की तो उसे इस अपनेपन से गले लगाया, इस अपनेपन से उसे अपना सहारा दिया कि धर्म जी से जो मिला वो उनका अपना हो गया। ऐसे शख्सियत धर्म जी की बात अगर करें तो हम शायद अल्फाजों को भूल बैठेंगे, या हमारे जहन में उनकी शख्सियत को बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ेंगे। धर्मेंद्र जी की फिल्मों की अगर बात की जाए तो आज के दौर का हर शख्स उनकी फिल्मों से वाकिफ है। दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, हकीकत, प्रतिज्ञा, अपने, और आज के दौर की फिल्म यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों से उनके किरदार को समझा जा सकता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन जिस वक्त उनके खुद के बेटे सनी देओल का कैरियर दांव पर लगा था, उस वक्त उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक नायाब हीरा दिया, जिसे आज दुनिया राजकुमार संतोषी के नाम से जानती है। राजकुमार संतोषी, जिनके अंदर उनके पिता पीएल संतोषी का इल्म देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे नायाब कहना गलत नहीं होगा। आघात जैसी फिल्म को एसोसिएट करते हुए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर जैसे बड़े अवार्ड पर लाकर खड़ा कर देना राजकुमार संतोषी की काबिलियत का एक नतीजा है। राजकुमार संतोषी साहब की बात की जाए तो बॉलीवुड की तमाम फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। घायल, घातक, लज्जा, अंदाज अपना अपना, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और आज के दौर की फिल्मों की अगर बात करें तो अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर निकला हीरो, और ऐसी ना जाने कितनी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। और बड़े पर्दे पर बड़े सितारों को लाने के साथ साथ जूनियर आर्टिस्ट के लिए वो भगवान बनकर सामने आए। जूनियर आर्टिस्ट की अगर बात करें तो 10 लोगों की जरूरत पर सेट पर 100 लोगों को केवल इस वजह से बुलाना ताकि हर जरूरतमंद शख्स को निवाला मिल सके।
उनकी फिल्मों की तरह उन जूनियर आर्टिस्ट का घर चल सके। हाँ, ये भी बातें होती हैं कि कई लोगों ने उन पर आरोप भी लगाया और ये पूछा भी कि राजकुमार साहब 10 लोगों की जरूरत पर आप 500 लोग क्यों बुलाते हैं, 100 लोग क्यों बुलाते हैं? जिनकी जरूरत है, जितनों की जरूरत है, केवल उतनों को काम दिया जाए। राजकुमार संतोषी साहब का जवाब था कि शायद इन्हीं 500 लोगों की वजह से मेरी फिल्में चलती हैं और इन्हीं की दुआओं का असर है जिनकी वजह से आज मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं। राजकुमार संतोषी साहब की बात की जाए तो तमाम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उन्हें भगवान मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट। और साथ ही साथ एक वाकया याद आता है जब फिल्म चाइना गेट की शूट चल रही थी तो देना बेटा। बचाओ बचाओ। और उसके दौरान 40 दिन तक लगातार राजकुमार संतोषी साहब ने बिना किसी वजह के, बिना किसी शॉट के सैकड़ों लोगों को अपने सेट पर बुलाया और उन सैकड़ों लोगों को लगातार काम दिया। आज के दौर के लोग, आज के दौर के जूनियर आर्टिस्ट चाहते हैं कि राजकुमार संतोषी साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक आगे भी जमाएं ताकि हर एक आर्टिस्ट को काम मिल सके। और ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन से एक मेंबर आते हैं, पांडे जी। तो आइए आप सबको मिलाते हैं पांडे जी से और खुद उनके मुंह से जानते हैं राजकुमार संतोषी साहब की कहानी पांडे जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे जी फिल्म इंडस्ट्री से एक छोटा सा जूनियर कलाकार हूँ। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री में न जाने कितने लोग काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं। कुछ भाग्य आजमाने आते हैं, कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ अनसक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग भगवान बन जाते हैं। उनमें से मेरे लिए तो किसी के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से कम नहीं है, जिनका नाम है राजकुमार संतोषी। इन्होंने घायल पिक्चर से स्टार्ट किया था, उसके बाद घातक बनाई, अंदाज अपना अपना, बरसात, पुकार, दामिनी, चाइना गेट, लज्जा, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी, हल्ला बोल, अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर, निकला हीरो, फैमिली। दोस्तों, इन्होंने जो भी पिक्चर बनाई सब क्राउडेड बनाई, भरपूर काम दिया, सर टेक्नीशियन को काम दिया, चाहे वो फाइटर हो, महिला कलाकार हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, हमारा डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी को पेट भर के काम दिया। और उनका जो यूनिट होता था बड़ा होता था, जैसे उनका दिल बड़ा था वैसे उनकी यूनिट भी बहुत बड़ी होती थी। मैं तो एक बार आउटडोर गया था लज्जा की शूटिंग के लिए, वहाँ पर 27 दिन था, एक ही शॉट हुआ और 27 दिन होटल में रहना, खाना, सब पेमेंट पूरा एक एक पैसा देते थे। हर बेसिस जो भी हमारा होता था सब देते थे। हमारे सामने की बात है, एक बार उन्होंने प्रोडक्शन में से किसी ने उनको भड़काया, सर इतने दिन हो गए, इनका पेमेंट हो गया, इतना जो है मतलब चढ़ गया, ये सब कुछ इनका पैकअप कर दें, ज़रूरत होगा हम फिर बुला लेंगे बॉम्बे से। तो वो भड़क गए। वहाँ पर उस टाइम रेखा जी का सीन चल रहा था, लड़की का एक दूध में डाल के उसको निकालने का शॉट चल रहा था। भगवान एक के दोबारा भेजो तो लड़का बना के भेजो, एका वापस ले लो, वापस ले लो भगवान, वापस ले लो भगवान। सर बहुत भड़क गए प्रोडक्शन वाले पे और उन्होंने बोला कि आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ़ नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं है, आपको क्या तकलीफ़ है? ये सेट पे रहते हैं तो मेरा काम होता है। और वाकई जितना उनका दिल बड़ा था, तो ऐसे इंसान को भगवान नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, आप ही बताइए। वैसे डायरेक्टर अगर इंडस्ट्री में हों तो जो हमारे जैसे लोग हैं, छोटे कलाकार हैं जो हैं, उनके लिए तो समझ लो मसीहा जैसे हैं। और न जाने कितने लोगों को उन्होंने काम दिया होगा, भरपूर काम दिया होगा।
आज उनकी कमी महसूस होती है। और हाँ, आज भी राजकुमार संतोषी जी, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, अगर पिक्चर बनाना शुरू कर दें तो मेरा ही नहीं, इंडस्ट्री के तमाम वर्करों का, उन सब के लिए एक वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे पांडे जी और ये था हमारा एपिसोड बॉलीवुड का अनसुना सच। फिर कभी आप सभी से मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए किरदार के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।